अस्सलाम वालेकुम जी। होप सो एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मैं आप लोगों को आज प्रॉपर्ली जो है ये सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से जो है फेवरेट रेस्टोरेंट को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है इंशाल्लाह ताला कि इससे तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट काफी ज्यादा लोगों को फायदा ही होना है, नुकसान किसी को नहीं होना। अगर आपने ये स्ट्रेटजी, सिर्फ यही स्ट्रेटजी मास्टर कर ली तो यू विल बी मेकिंग एंड प्रिंटिंग मनी इंशाल्लाह ताला। सो सबसे पहले सेटिंग में इसकी आखिर में बताऊंगा। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी वर्क किस तरह करती है। बड़े मजे के तरीके से वर्क करती है ये। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि गोल्ड क्योंकि सेल पोजीशन में भी काफी ज्यादा आ रहा था। 30 मिनट का ये मैंने चार्ट खोला हुआ है। पहले आप ये चार्ट वगैरह सारा चेक कर लें। हम इसको 30 मिनट से ऑनवर्ड पीछे 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट यूज करेंगे, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा कि ये बेसिकली यूज किस तरह होता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। सेटिंग इसकी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। वो आखिर में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। ओके। सो बेसिकली अभी आप लोग देख रहे हैं कि गोल्ड काफी ज्यादा जो है बीरिश सिनेरियो में जा रहा था। अगर हम इसको 4 घंटों में भी देखते हैं तो आप लोगों के सामने एक तरह से नीचे ही आ रहा था। मगर इसके अंदर सेल या बाई की स्कैल्पिंग की ट्रेड्स किस तरह फाइंड की जाएंगी। 30 मिनट का टाइम फ्रेम खोलिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बाई सेल दोनों में काम करता है। सबसे पहली चीज जो हमने नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि कोई भी ऐसा लेवल हो कि जिसको ये ब्रेक कर रहा हो, जिसको ये ब्रेक कर रहा हो। चार्ट लेवल कौन सा होगा? सपोज की बात है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। अब ये जो ये वाला लास्ट लेवल है ना हमारा, जहाँ से मार्केट यहाँ से प्रॉपरली ऊपर की तरफ गई और नीचे की तरफ आई है, ये वाला लेवल टूटना चाहिए, तब ये अप्लाई होगा। अब जैसे ही अप्लाई हो गया यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि इसको एक छोटी सी रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। रिट्रेसमेंट बेसिकली जितनी मार्केट ऊपर जाती है 30-40% मार्केट को बैक रिवर्सल लेना चाहिए, बाय में हो या सेल में हो। हम इसको बाई सेल दोनों में अप्लाई करके देखेंगे। समझाना मुझे अच्छा आता है, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। होप सो आप लोग समझेंगे। फेवरेट रेस्टोरेंट यहाँ से मैंने खोला। मैं इस वेव से लगाऊंगा क्योंकि ये वाला लेवल जो प्रीवियस था हमारा ये टूटा है। ये लेवल टूटा, एक प्रॉपर लेयर आई है। उसके बाद इसको मैं जो फेवरेट रेस्टोरेंट होगी इस लेयर से मैं इसको अप्लाई करूंगा। यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, यहाँ ऊपर तक मैं जहाँ तक लेयर आई है यहाँ तक मैं इसको लेके गया। ये हमारा लेवल बन रहा है गोल्डन जोन, जहां से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं उठने के। एसएल हमारा यहाँ पे नीचे आता है। रिस्क मैनेज करके हम लोग चलेंगे। अब सपोज की बात है कि मैंने यहाँ से अग्रेसिव एंट्रीज ले ली इस जोन के अंदर से इधर इधर तक, अपना रिस्क मैनेज करके यहाँ तक मेरी एंट्रीज है और ये मेरा स्टॉप लॉस नीचे पड़ा हुआ है। फर्स्ट टारगेट इसका ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। तीनों टारगेट्स आप लोगों के सामने इसने दिए हैं। अब ये रिस्क किस तरह मैनेज होगा? सपोज की बात है मैं यहाँ से आता हूँ और लगाता हूँ जी लॉन्ग एंट्री में अप्लाई करता हूँ, लॉन्ग पोजीशन। मैंने एग्रेसिव एंट्रीज ली भी थी। मैंने एक सपोज की बात है यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पे मेरा एसएल आ गया $29 का और फर्स्ट टीपी हमारा तकरीबन यहाँ पर बन रहा था। तो ये आप लोगों के सामने है कि 1:3 की ट्रेड तकरीबन बन गई। अगर यहाँ तक भी होता है तो मेरा 1:2-3 की ट्रेड यहाँ भी बन रही है और इसी तरीके से मूव ऑन करके अगर टोटल टीपी इसका देखा जाए तो $150 का टीपी बनता है इसका। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि अब हम ऐसे लेवल्स देखेंगे जिसको मार्केट ने तोड़ा हुआ हो। सपोज की बात है कि ये एक लेवल है, ये वाला मार्केट ने प्रॉपर्ली इस रेंज को जो है यहाँ से तोड़ा और मार्केट दोबारा ऊपर गई और एक अच्छी सी वेव आई जिसने मार्केट को यहाँ पे तोड़ा। ये 30 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे भी हम इसको अप्लाई करेंगे। सेल के अंदर देखेंगे कि ख्वाह ये चलता है नहीं चलता। इस लेवल से हम लोग देखेंगे बिकॉज एक लेयर आई हुई है जिसने इसको तोड़ा हुआ है इस लेवल को। इधर से हमने अप्लाई किया, जीरो को हमने इधर रखना है जहां तक वेव आई है। तो ये चेक करें, सेल में भी इसने हमारा पहला दूसरा तीसरा टारगेट पूरा दे दिया। इसी तरीके से अगर हम इसको मजीद इस लेयर को भी देखते हैं क्योंकि इसने इसको भी ब्रेक किया हुआ है, हम क्या करेंगे, हम इधर से भी एक लगाएंगे फेवरेट ट्रेसमेंट का, यहाँ तक जहां तक इसने ब्रेक किया हुआ है इस पॉइंट तक। ठीक हो गया। तो आपके सामने मार्केट नीचे गिरी, दोबारा यहाँ पे ऊपर आई, 2 बार टच कराया मार्केट ने। और यहाँ पे पहली बार टच कराने के बाद मार्केट ने हमें पहला टारगेट दे दिया। उसके बाद हम लोग मार्केट से आधे एग्जिट ले लेते हैं या ब्रेक इवन कर देते हैं। बाकी मार्केट में इसने हमें सेकंड और थर्ड टारगेट नहीं दिया 30 मिनट के ऊपर।
इसी तरीके से अगर मैं इसको 15 मिनट के अंदर ले जाता हूँ, रफली रफली आप लोगों को बता देता हूँ, ये वही वेव आई हुई है, देखें इसको तोड़ा हुआ है, ब्रेक किया हुआ है, इसको भी ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। जिस जिस जगह से ब्रेक हो रही होगी मार्केट, हम उस जगह से इसको अप्लाई करेंगे। पहले यहाँ से देखें, यहाँ से मैंने इसको जीरो यहाँ पे रखा इस जगह लेवल से इसने पहला दूसरा तीसरा टारगेट तीनों दे दिए। एसएल हमारा इधर होगा, ये मैं सेल में लगा रहा हूँ। दोबारा से फेवरेट ट्रेसमेंट हम अप्लाई करेंगे, पहले हमने यहाँ पे लगाया था, अब ये वाली भी लेयर आई हुई है, इधर से भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ तक लेयर आई है, तो इसने क्या किया कि मार्केट ने एक बार आगे इसको टैप किया, दोबारा से पहला टारगेट दिया, दूसरे तक नहीं पहुंची, ऑलमोस्ट 10% रह गया था। इसी तरह अब हम इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम इसको बाय में अप्लाई करेंगे। ये देखें क्लियर आई, इसको हम यहाँ तक लेके गए, इस गोल्डन जोन को टैप कराया, मार्केट ने पहला दूसरा और तीसरा टारगेट तीनों दे दिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर भी ना मैं आपको बताता हूँ, ये जो कुछ लेवल हैं जो कि 5 मिनट में निकलेंगे, ये क्योंकि स्कैल्पिंग की ट्रेड्स हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जरा चेक कीजिएगा आप लोग, ये एक रेंज ही तकरीबन चल रही थी, इस रेंज को ब्रेक किया इस लेयर ने, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, तकरीबन यहाँ से ये लेयर हमारी शुरू होगी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली तोड़ के, और तकरीबन हम इसको यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे तो हल्की सी रिट्रेसमेंट आई हुई है इस लेवल की। अच्छा, मजे की बात आपको एक और बताता हूँ कि ये आपने एक और चीज चेक करनी है, अगर हम इस छोटे से लेवल पे भी करें ना, जो ये वाली रेंज टूटी हुई है, तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ये चेक करिएगा। ये देखें, ये गोल्डन जोन है, यहाँ से मार्केट पहला दूसरा तीसरा टारगेट दे दिया, ठीक है। छोटे छोटे लेवल्स पे भी अप्लाई होगा, छोटी छोटी जगहों पर भी अप्लाई होता है, ये गोल्डन जोन है, बड़े मजे की चीज है ये। अब ये वाली क्लियर आई हुई है यहाँ से प्रॉपर, यहाँ तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ तक क्या बताइए हमारा काम किया है या नहीं किया। ये देखें, यहाँ तक एक लेयर आई थी जिसने इसको पीछे से इसको ब्रेक किया था, जो हमारा प्रीवियस लो बढ़ा हुआ था, इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ पर की, मार्केट दोबारा उस गोल्डन जोन में आई, पहला दूसरा तीसरा तीनों टारगेट मार्केट दे चुकी है। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखेंगे कि ये लेयर प्रॉपरली यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, और ये प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट आई, इस रिट्रेसमेंट से ये प्रॉपर एक लेयर आई, यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा मैनुअली समझना पड़ेगा आप लोगों को, इसको मैं अगर आगे ले जाता हूँ इसलिए तक, ये देखिए मार्केट ने टैप किया, प्रॉपर यहाँ तक आई, और ये मार्केट ने हमें अभी फिलहाल पहला और दूसरा दो टारगेट्स, तकरीबन पहला टारगेट अभी दिया है, दूसरा तीसरा रहता है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि यार यहाँ से मैंने कोई चीज़ देखनी थी, ये एक सेटअप बना हुआ रेंज का, इसको हम कंसिडर वैसे नहीं करेंगे। आ, इसका मैं आपको बता दूं, अब बाइंग जोन अगर आप लोगों ने इसका देखना है तो, ये लेयर यहाँ से शुरू हुई है, इसने इसको ब्रेक किया इस पॉइंट को, तो इसको मैं यहाँ तक तकरीबन लेके जाऊंगा, बल्कि इसको मैं यहाँ के बजाय जब रिट्रेसमेंट शुरू की तो यहाँ तक लेके जाऊंगा। ये हमारा नेक्स्ट बाइंग जोन है, मार्केट आएगी तो टैप करेगी, यहाँ भी आ सकती है एफईजी कवर वगैरह करने। अब सेटिंग की बात कर लेते हैं, मैं इसको रैंडमली कहीं पे ड्रॉ करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ये इसकी सेटिंग है, ये जो ग्रीन वाला ये गोल्डन जोन है, जहां से मार्केट बायर सेल में पंप लेगी। कोई भी रेंज का एरिया जिसको ब्रेक किया मार्केट ने, एक बार नीचे आई, दोबारा मार्केट रिट्रेसमेंट लाजमी लेती है। रिट्रेसमेंट लेने पर आपने फिर ड्रॉ करना है, गोल्डन जोन जो भी बन रहा हो, दो तरह की एंट्रीज हो सकती हैं, अग्रेसिव, मैं अग्रेसिव लेता हूँ, दूसरी एंटी कंफर्मेशन के साथ कैंडल्स की क्लोजिंग्स पर डिपेंड करता है, वो एक अलग टॉपिक है। इसी तरीके से बाई के अंदर जब भी मार्केट को रेंज ऊपर की तरफ तोड़ेगी, मार्केट दोबारा वापस लाजमी आती है, जैसी आएगी वापस हम उस जोन से बाई की लेंगे, रिस्क को मैनेज करेंगे, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, वरना लॉसेज ही लॉसेज होंगे। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट अगर कुछ और टॉपिक चाहिए मेरी तरफ से तो आप लोगों ने लाजमी नीचे कमेंट करना है, अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। तब तक के लिए अपना और अपने इस तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का लाजमी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।